كلنا شريك ايش شيء بخوف हुआ क्या है देखिए, हमास ने यह बोला है कि वी डिसाइडेड टू पुट एन एंड टू ऑल क्राइम्स ऑफ द ऑक्यूपेशन। इजराइल ने जो भी जुल्म करे हैं आज हम उन सबको खत्म कर देंगे, और इजराइल जो अपनी मनमानी करता है आज वो मनमानी खत्म। ये इतने बेवकूफ हैं हमास वाले, दो दो कौड़ी की इनकी औकात नहीं, आतंकवादी हैं। इनको ये नहीं पता कि इजराइल से लड़के इनको सिर्फ मार खानी है। ये एक तरफा, ये लड़ाई भी नहीं है दोस्तों। जो कहता है कि इजराइल के हमास से लड़ाई हो गई वो भी झूठ बोल रहा है। ये लड़ाई नहीं है, ये पिटाई है। ये पिटाई है, क्योंकि लड़ाई क्या होता है, दोनों लड़ते हैं तब होती है लड़ाई। पिटाई एक तरफा होती है। अब इजराइल मैदान में आ गया है, ये देखना है चूहे। अभी आप देखना है चूहे कैसे भागते हैं, क्योंकि इजराइल अपने टैंक वैंक लेके, अपने सब कुछ लेके, आप देखिएगा इजराइल घुस जाएगा बिल्कुल अंदर, और एक एक करके ठोकेगा, एक एक करके निकाल के, एक एक करके निपटाएगा। और फिर ये लोग पता है क्या करेंगे, मैं बता रहा हूं दोस्तों, इजराइल का जो असली, जिसको कहते हैं कि इमेज जो है, वो खराब करने का ठेका हमास ने ले रखा है। हमास और हिजबुल्लाह दोनों क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं। ये ऐसी लाशें दिखा देंगे, जिंदा लोगों को लेटा देंगे और उनके ऊपर सफेद चादर डाल देंगे कि जैसे मरा हुआ आदमी है। छोटे छोटे बच्चों को ऐसे दिखाएंगे कि बच्चा मरा हुआ है, बच्चे को बोला तुम सांस मत लेना, कुछ मत लेना, उनकी फोटोग्राफी करते हैं ऊपर से, और फिर उसको ये वायरल करते हैं सोशल मीडिया पे। कहते हैं कि देखो इजराइल ने इतने 50 लोग मार दिए, 100 लोग मार दिए। ये ऐसे काम करते हैं, और लोग जो हैं भावुक तो होते हैं। लोग कहते हैं हो इजराइल इतना बुरा है, इजराइल ने बच्चों को मार दिया। देखिए बात ये होती है कि ये क्या करते हैं, ये जो रॉकेट आए हैं कहां से आए हैं। मैं आपको पूरी स्कीम बता देता हूं। इनकी जो स्कीम होती है ना हर चीज की, माल बेचने की, इनकी माल बेचने की स्कीम क्या है। इनकी माल बेचने की स्कीम यह है कि दोस्तों जितने भी रॉकेट फायर करते हैं, ये रॉकेट फायर करते हैं, जो एरिया होगा ना कहीं से तो रॉकेट टेक ऑफ करेगा। वो कोई तो उसका बेस होगा ना जहां से रॉकेट टेक ऑफ कर रहा है हवा में। ये कोई सुनसान इलाके से नहीं करते फायर, ये करते हैं पॉपुलेटेड इलाके से, बिल्कुल जहां पे आबादी के क्षेत्र होते हैं ना, आबादी के क्षेत्र के बीचों बीच एक कॉलोनी बनी है, वहां पे हजारों दर हजारों 50-60 हजार लोग रहते, उनके बीचों बीच 15, 20, 30 रॉकेट वहां से फायर हो जाते हैं। अब क्या होता है, इजराइल का जो रडार है या इजराइल का कंप्यूटर है वो रीड करते हैं कि कहां से मिसाइल निकली है, मिसाइल टेक ऑफ कहां से करी है वो देख लेते हैं, रॉकेट कहां से टेक ऑफ करा है वो रीड कर लेते हैं। तो उनका जो सीबी होता है, सीबी यानी कि काउंटर बम्बार्डमेंट, यानी कि इजराइल से फिर मिसाइल वहीं पे जाके गिरेगी जहां से रॉकेट इनका टेक ऑफ किया है, और वो होता है आबादी का इलाका। ये जानबूझ के जो पैलेस्टीनियंस हैं, हमास वाले हैं, हिजबुल्ला वाले हैं, ये तो अगर हमास की स्टोरी है आज की, लेकिन हिजबुल्ला वाले ये सब लोग क्या करते हैं, ये जानबूझ के, आपने ये बात देखी होगी, इनसे सीख के हुर्रियत वाले भी यही करवाते थे कश्मीर में, पत्थरबाजी। ये पत्थरबाजी का ये मामला कहां से शुरू हुआ, ये कश्मीर से थोड़ा ना शुरू हुआ। आप समझ रहे हैं बैकग्राउंड इसका दोस्तों। ये पूरा जो पत्थरबाजी का मामला शुरू हुआ, जो आपने सुना होगा ना कश्मीर में पत्थरबाजी हो गई, ये कश्मीर से थोड़ा ना शुरू हुई थी, तो पैलेस्टीनियन मामला है ये पैलेस्टीनियन मामला है। ये पहले इजरायली के ऊपर पत्थर फेंकते थे, उन्हीं से सीख के यहां पे आए। फिर दूसरी चीज इन्होंने पैलेस्टीनियन से सीखी, जो कश्मीर के सेपरेटिस्ट थे। औरतों और बच्चों को आगे रखो, औरतों और बच्चों को आगे रखो। उससे क्या होगा कि आप औरतों और बच्चों को आगे रखिए और पीछे से आप गोली चलाइए। अब कोई ना कोई जवाबी कार्रवाई करेगा, जब जवाबी कार्रवाई करेगा, भगवान ना करे गलती से किसी बच्चे को लग गई, फिर आप बोलेंगे ये एक नन्हा सा शहीद है जी, नन्हा सा शहीद। और कोई ये नहीं पूछेगा कि भाई जब सिक्योरिटी फोर्सेस और भीड़ के बीच में अगर पैलेट गन्स फायर हो रही हैं, कुछ भी हो रहा है, तो ये 5 साल का बच्चा बीच में कहां से आया। ये 5 साल का बच्चा बीच में, इसका काम क्या है। बच्चा तो अगर इतना कोई आवाज होगी या इतनी कोई फायरिंग होगी, बच्चा तो डर के भाग जाएगा, बच्चा तो अपने घर में होगा। बीच फसाद के बच्चे हर समय कैसे आ जाते हैं, औरतें कैसे आ जाती हैं, ये लाते हैं औरतों बच्चों को, ये जानबूझ के लाते हैं बीच में कि किसी ना किसी को गोली लग जाए, और फिर हम उसकी फोटो खींचें, वीडियो बनाएं और दुनिया भर में प्रोपेगेंडा करें। सारी की सारी लड़ाई IW यानी कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की है, ठीक है। एनीवे दोस्तों, मैं इजराइल की फोर्सेस को कहना चाहता हूं ऑल द बेस्ट, और जैसा कि फौज में कहते हैं गुड लक एंड हैप्पी हंटिंग। शिकार पे गए हो भाइयों, शिकार करके आना, ठीक है। ठोको इनको, प्यार से ठोको, अच्छा ठोको, तबीयत भर के ठोको, कि इनको भी पता लग जाए
ये जो हमास वाले हैं इनको भी नज़ारे दिखने चाहिए। जय हिंद साथियों। फिलिस्तीनी आतंकी गुट हमास ने इजराइल में हमला कर 300 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। हमास ने शनिवार को हथियार संपन्न देश इजराइल पर एक के बाद एक 5000 रॉकेट दागकर तबाही मचा दी। वैसे तो हमास और इजराइल के बीच संघर्ष नया नहीं है, लेकिन शनिवार को किया गया हमला पूरे इजराइल को हिलाकर रख दिया है। अब लोगों के मन में सवाल यह है कि आखिर हमास क्या है, तो आइए जानते हैं। हमास एक फिलिस्तीनी आतंकी समूह है जिसकी स्थापना 1987 में पहले फिलिस्तीनी विद्रोह के दौरान हुई थी। इसका मकसद फिलिस्तीन में इस्लामिक राज्य स्थापित करना है। इस विद्रोही समूह की स्थापना शेख अहमद यासीन ने की थी। 12 साल की उम्र से व्हील चेयर पर रहने वाले अहमद यासीन ने साल 1987 में इजराइल के खिलाफ पहला विद्रोह का ऐलान किया था। इस फिलिस्तीनी चरमपंथी समूह को ईरान का समर्थन प्राप्त है। हमास को सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका, यूरोपीय संघ, कनाडा, मिस्र और जापान भी आतंकवादी संगठन मानता है। लेकिन चीन, मिस्र, ईरान, नॉर्वे, कतर, ब्राजील, रूस, तुर्की और सीरिया इसे आतंकी संगठन नहीं मानते हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, इजराइल में आतंकवादी हमलों की खबर से गहरा सदमा लगा है। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ है। हम इस कठिन समय में इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। तो आप किस देश के साथ खड़े हैं, इजराइल या फिलिस्तीन के साथ? कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।